बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का चौथा बाब है, बाबुल हैज़। सबक नंबर 4 हम पढ़ेंगे। आज के सबक में हमने ये पढ़ना है कि इस्तिहाज़ा का खून क्या होता है और इसकी कितनी मिकदार और मुद्दत होती है। इबारत आप देख लें, तर्जुमा करेंगे और आखिर में इसकी तशरीह करेंगे। वदमुल इस्तिहाज़ती हुआ मा तराहुल मरअतु अक़ल्ला मिन सलासति अय्यामिन अव अक्सरा मिन अशरति अय्यामिन फ़हुक्मुहु हुक्मुर रुआफ़ी ला यमनउ सलाता वला सौमा वलल वतिया व इदा ज़ादत दमु अलल अशरति वलिल मरअति आदतुन मारूफ़तुन रुद्दत इला अय्यामी आदतिहा वमा ज़ादा अला ज़ालिका फ़हुव इस्तिहाज़तुन व इनिब्तदअत मअल बुलूग़ि मुस्तहादतन फ़हैज़ुहा अशरतु अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन वल बाक़ी इस्तिहाज़तुन। इबारत मैंने आपके सामने पढ़ दी है, अब इसका तर्जुमा देख लें, फिर हम इसकी तशरीह करते हैं। और इस्तिहाज़ा का खून वो खून है जो औरत देखती है 3 दिन से कम में या 10 दिन से ज़्यादा। इसका हुक्म नक्सीर के हुक्म की तरह है, नमाज को नहीं रोकता, रोज़े को नहीं रोकता, वती को नहीं रोकता। और जब खून बढ़ जाए 10 दिनों पर और औरत की कोई मारूफ आदत हो तो लौटाया जाएगा उसको उसके आदत के दिनों की तरफ, और जो इससे बढ़ जाएगा वो इस्तिहाज़ा होगा। और अगर औरत ने बालिग होने के साथ ही इस्तिहाज़ा होने की हालत में इब्तिदा की है तो उसका हैज़ 10 दिन है हर महीने से, और बाकी इस्तिहाज़ा है। इबारत हो गई है, तर्जुमा हो गया। अब इसकी तशरीह देख लें, बाद में हम इंशाअल्लाह इसको तत्बीक करेंगे। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि इस्तिहाज़ा का खून क्या होता है। देखिए, हमने हैज़ का खून समझ लिया है कि कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। इस खून से हट कर जो औरत को आगे के रास्ते से खून आता है उसको इस्तिहाज़ा कहा जाता है। मतलब ये कि अगर उसको 3 दिन से कम खून आया है, 1 दिन खून आया है, 2 दिन खून आया है, तो फिर ये खून भी इस्तिहाज़ा है। या इसी तरह 10 दिन तो हैज़ का खून था, उसके बाद भी उसको खून आता रहा है, तो 10 दिन से जो खून बढ़ जाएगा वो खून भी इस्तिहाज़ा का खून कहलाएगा। ये तो हो गया इस्तिहाज़ा का खून होता क्या है। अगला मसला ये है कि इस्तिहाज़ा के खून का हुक्म क्या है। देखिए, इस्तिहाज़ा के खून का हुक्म हज़रत फरमा रहे हैं कि नक्सीर की तरह का हुक्म है। जैसे इंसान की नक्सीर फूटती है, नाक से खून आने लग जाता है, तो अगर खून आना रुक जाए तो ठीक है, अगर खून चलता रहे तो उससे नमाज माफ़ नहीं होती। फिर उसको ये कहा जाता है कि आप इसी नक्सीर के साथ ही नमाज़ पढ़ लो, इससे रोज़ा माफ़ नहीं होता। इसी नक्सीर के खून के साथ ही रोज़ा भी रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर इस्तिहाज़ा का खून आ रहा है तो फिर अगर वो चल ही रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इससे नमाज माफ़ नहीं होगी, रोज़ा माफ़ नहीं होगा। नमाज़ें भी उसको पढ़नी पड़ेंगी, रोज़े भी उसको रखने पड़ेंगे, और इस्तिहाज़ा के खून के दौरान उस औरत से वती करना ये भी जायज़ और हलाल होगा। ये तो हो गया इस इस्तिहाज़ा के खून का हुक्म। आगे एक सूरत बयान की है। मिसाल के तौर पे एक औरत को खून आना शुरू हुआ, अब उसका खून 10 दिनों से बढ़ गया है, और हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि 13 दिन पर उसका खून रुका है, तो आया अब इस्तिहाज़ा क्या होगा और इसी तरीके से हैज़ का खून क्या होगा। तो देखें, इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि उस औरत की कोई आदत मुकर्रर नहीं है, कभी उसको 5 दिन खून आता है हैज़ का, कभी उसको 7 दिन खून आता है, कभी उसको 10 दिन खून आता है। उसकी कोई आदत मुकर्रर नहीं है पहले हैज़ के खून की। तो अब अगर उसका 10 दिन से खून बढ़ेगा तो 10 दिन उसके हैज़ का खून शुमार होगा, और इससे ऊपर वाला खून उसका इस्तिहाज़ा का खून कहलाएगा, और 10 दिन के बाद उसको नमाज़ें अदा करनी पड़ेंगी। दूसरी सूरत इसकी यह है कि उस औरत की एक आदत मशहूर है, उसको मालूम है कि उसको हर महीने 6 तारीख तक हैज़ का खून आता है, 6 के बाद खून नहीं आता है। अब 6 के बाद उसको खून आना शुरू हो गया, 6 तक तो उसका हैज़ का खून चलता रहा, 6 पर खून नहीं रुका, आगे भी ये खून चल रहा है। अब उसके लिए हुक्म यह है कि वो 10 दिन तक इंतज़ार करे। अगर 10 दिन तक उसका खून चलता रहता है और 10 दिन पर उसका खून रुक जाता है तो फिर ये सारे का सारा हैज़ है। और अगर 10 दिन से भी आगे बढ़ जाता है, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन पर जाके उसका खून रुकता है, अब इसमें हैज़ तो वो वाला खून होगा जो उसकी आदत के दिन है, यानी 6 तारीख तक। उसके बाद वाला जो खून होगा वो इस्तिहाज़ा का खून शुमार किया जाएगा, और उसके बाद वाले दिनों से लेके 10 दिन पूरे होने तक जो उसने नमाजें नहीं पढ़ी हैं
اس نمازوں کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ آخری مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں کہ ایک بچی بالغ ہوئی ہے اور بالغ ہوتے ساتھ ہی اس کو خون آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ خون رک ہی نہیں رہا، خون 10 دن تک آیا، 15 دن تک آیا، 20 دن تک آیا، پورا مہینہ ہی خون چلتا رہا، دوسرا مہینہ بھی خون چلتا رہا، تو اب اس صورت میں حیض کیا ہوگا، استحاضہ کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں مہینے کے پہلے 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے، باقی دنوں میں جو اس کا خون آئے گا اس کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، جب تک کہ اس کی کوئی عادت مقرر اور مشہور نہیں ہو جاتی۔ یہ تو ہو گئے مسائل اس کے، اب اس کو عبارت کو یہاں پر تطبیق بھی کر دیتے ہیں۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ، استحاضہ کا خون ہوا وہ ہے ما تراہ المرأہ، جس کو عورت دیکھتی ہے، تو مرأہ یہ ترا کا فاعل ہے، جس کو عورت دیکھتی ہے، اقل من 3 ایام، پہلی بات یہ کہ وہ 3 دنوں سے کم ہوتا ہے، او یا پھر اکثر من 10 ایام، حیض کے 10 دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھ لیا نا کہ حیض کے کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، تو 3 دن سے کم ہوگا یا پھر 10 دن سے زیادہ ہوگا۔ یہ تو ہو گیا اس کی تعریف۔ اب آگے اس کا حکم کیا ہے؟ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الرُّعَافِ، اس کا حکم، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس استحاضہ کی طرف، استحاضہ کا حکم حکم الرعاف، رعاف کا حکم ہے۔ رعاف کہتے ہیں نکسیر کا خون جو انسان کی ناک سے بہتا ہے۔ لا یمنع الصلاۃ، اس یہ نماز کو نہیں روکتا، ولا الصوم، روزے کو نہیں روکتا، ولا الوطء، اور وطی کو نہیں روکتا، یعنی جو استحاضہ کا خون ہے اس کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وطی کرنا بھی حرام نہیں ہوتا، وطی کرنا یہ حلال ہوتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ، وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ، تصور کر لیتے ہیں کہ خون عورت کا 10 دن سے بڑھ گیا، مطلب 10 دن اس کو خون آتا رہا حیض کا، 10 دن سے بھی وہ کراس کر گیا ہے۔ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، اور عورت کی ایک مشہور عادت ہے، مطلب عورت کی عادت ہے کہ اس کو 7 دن حیض آتا ہے۔ اب اس کا جو 10 دن سے آگے خون بڑھ گیا ہے، ردت الی ایام عادتہا، اس عورت کو اس کے عادت کے دنوں کی طرف لوٹایا جائے گا، مطلب 7 دن تک تو حیض شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد والے جو دن ہیں اس کو استحاضہ شمار کرتے ہوئے اس کے ذمے اس کی نمازیں اور روزے یہ لازم ہوں گے۔ وما زاد علی ذلک فہو استحاضۃ، تو جو اس کے دنوں سے زیادہ ہوگا، یعنی 7 دن تو وہ ہو گئے نا جو اس کے حیض کے ہیں، اس سے زیادہ جو ہوں گے وہ فہو استحاضۃ، وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا، اور اس میں اس کو سارے کام کرنے یہ لازم اور ضروری ہوں گے۔ اگلا مسئلہ، وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً، اور اگر اس نے ابتدا کی ہے بلوغت کے ساتھ ہی استحاضہ کی حالت میں، مطلب وہ بالغ ہی ہوئی ہے ایسی حالت میں کہ اس کو خون آ رہا ہے اور خون رکا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَحَيْضُهَا 10 ایام من کل شہر، ہر مہینے سے 10 دن اس کے حیض ہوں گے، والباقی استحاضۃ، اور جو باقی دن ہے وہ استحاضہ کا خون کہلایا جائے گا، اور اس میں نماز روزہ کرنی اس پر لازم اور ضروری ہوگی۔ اللہ